Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. Now in this video मैं आप सबको जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बताऊंगा और साथ ही साथ जो सेकेंड मॉक टेस्ट होगा उसका जो डेट है वो बताऊंगा और मॉक टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो सब कुछ इसमें है। ये जो पोर्टल मैंने खोल के रखा है ये देख लो RGPV Exam.in का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बार एंटर करना पड़ेगा अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद एक बार आपका कैमरा टेस्टिंग होगा एंड देन फिर आप इस पे आओगे। और जैसे ही आप ये कंप्लीट जितना भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को जैसे ही आप ओके करोगे, ठीक है, उसके बाद जो है आपका फिर से एक बार पिक्चर लिया जाएगा, ठीक है। और वो जो पिक लिया जाएगा आपका वो आपका होल एग्जामिनेशन के थ्रू एज आइडेंटिटी प्रूफ यूज होगा। आपके एडमिट कार्ड से वो मिला के मैच करके देखा जाएगा कि आप सेम पर्सन हो या नहीं हो, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आप कैमरा क्लिक करोगे वो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। और आपका फोटो जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि अच्छे से वो वेरीफाई कर सके। अब ये थोड़ा कंप्लीट देखते हैं जो भी इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने MS ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। यहाँ पे आपको RGPV अपडेट से रिलेटेड और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल ना। यहाँ पे सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें ये बोला गया कि स्टूडेंट जो है लॉग इन कर सकते हैं या तो लैपटॉप, डेस्कटॉप या तो फिर अगर नहीं है उनके पास तो आप वो स्मार्टफोन या टैबलेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्लिक करना होगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि स्टूडेंट के पास 3G कनेक्शन या तो फिर उससे हाई स्पीड कनेक्शन बट एटलीस्ट 3G कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में बोला गया है स्टूडेंट आर एडवाइज टू सेलेक्ट क्वाइट प्लेस। आपको बोला गया है कोई एक शांत जगह चुनिए मॉक टेस्ट देने के लिए ताकि आपको रियल एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आए, ठीक है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में बोला गया है जो क्वेश्चन का डिजाइन रहेगा उसके बारे में बोला गया। उन्होंने बोला है मॉक टेस्ट में 5 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे। 5 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके करंट अफेयर से रहेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और इसमें 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल इंजीनियरिंग से रहेंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है 5 मार्क्स आपके क्वेश्चन जो होंगे वो फीडबैक से रिलेटेड होंगे कि मॉक टेस्ट आपने दिया तो उसका फीडबैक जो भी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई इशू आया, कोई भी टाइप का फीडबैक हो वो सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये था फोर्थ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि 1 क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शन जो है डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे। आपको 4 में से किसी एक को चूज करके आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है जो क्वेश्चन मैप होगा, इसका मतलब जो सारा क्वेश्चन का लिस्ट होगा वो लैपटॉप के राइट में, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे वो रहेगा, ठीक है। बट अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आपको व्यू ऑल बटन पे टच करना होगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए और वो व्यू ऑल जो बटन होगा वो यहाँ पे रहेगा, नीचे में रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि इफ यू वांट टू गिव कस्टम फीडबैक देन आफ्टर सबमिटिंग योर एग्जाम यू विल गेट फीडबैक फॉर्म। अगर आपको कोई एक एडिशनल फीडबैक देना है जिसके बारे में फीडबैक क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया है, कोई कस्टम फीडबैक देना चाहते हो तो उसके बारे में बताने के लिए आपको आफ्टर सबमिशन ऑफ द मॉक टेस्ट एक फीडबैक फॉर्म आएगा, आप वहां पे बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में बोला गया कि 40 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा आपका, 45 मिनट्स का, सॉरी। नेक्स्ट फिर उन्होंने बोला है कि बॉटम राइट ऑफ द एग्जाम में जो है आपको टाइम बता रहेगा। यहाँ पे जो है बॉटम राइट में यहाँ पे आपको टाइम बताता रहेगा एग्जामिनेशन का और यहाँ पे जो है आपको वार्निंग बताएगा। अब ये वार्निंग काउंट क्या होता है ये देखो आगे पता चल जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि आप अच्छे से इंश्योर कर लें कि आपके रूम में प्रॉपर लाइट हो, ठीक है, ताकि आपका फेस जो है फ्रंट कैमरा या तो फिर वेब कैम में अच्छे से दिखाई दे, बिकॉज वो जो है वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा। सो मेक श्योर दैट आप जिस रूम में बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पे लाइट अच्छे से हो। नेक्स्ट इसमें बोला गया काइंडली डू नॉट प्रेस यूज द रिफ्रेश बैक फॉरवर्ड बटन इन योर ब्राउजर आफ्टर दिस पॉइंट टिल द सबमिशन ऑफ द एग्जाम। जैसे ही आप यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपको ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है। ना तो रिफ्रेश करना है आपको, ना तो बैक, ना तो फॉरवर्ड, ऐसा कोई भी बटन नहीं आपको दबाना है जब तक कि आपका एग्जामिनेशन सबमिट नहीं हो जाए, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है द मॉक टेस्ट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली एज सुन एज 5 वार्निंग मैसेज आर इशूड ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट के ड्यूरिंग अगर आप कोई भी इस टाइप का एक्टिविटी करोगे तो आपको 5 बार मौका दिया जाएगा, 5 वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, और आपका कितना वार्निंग हुआ वो आपको इस लेफ्ट कॉर्नर में बताया जाएगा। ठीक है, तो 5 के बाद जो है आपका एग्जामिनेशन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया कि वार्निंग किस किस कंडीशन में दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देख लो, पहले उन्होंने बताया कि अगर आप ब्राउजर टैब को चेंज करते हो तो उस टाइम आपको वार्निंग मिलेगा। ठीक है, या तो फिर अगर आप ब्राउजर को मिनिमाइज करते हो। नेक्स्ट, या तो फिर कैंडिडेट जो है कैमरा से निकल गया। ठीक है, तो उस केस में भी आपको वार्निंग मिलेगा। या तो फिर आपके कैमरा में मल्टीपल फेसेस दिखाई देगा तो उस केस में आपको वार्निंग मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आप होम स्क्रीन बटन को प्रेस करते हो स्मार्टफोन या टैबलेट में जो कि होता है तो वहां पे भी आपको वार्निंग दिखेगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप के वार्निंग जो है आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि यू कैन नॉट स्टॉप द कैमरा वंस एग्जाम इज स्टार्टेड, स्टॉपिंग द कैमरा ड्यूरिंग द एग्जाम विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक सबमिशन इन ऑफ एग्जाम। आप कैमरा को स्टॉप नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर आपने किया तो अपने आप आपका एग्जामिनेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने बताया है कि एग्जामिनी कैन नॉट रिप्लेस अनदर पर्सन, जो एग्जाम दे रहे हो वो आप किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, द कैप्चर इमेज ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम विल बी एनालाइज्ड आफ्टर द एग्जाम इफ एनी मिसमैच इज फाउंड। जो भी एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में आपका इमेज कैप्चर होगा उस टाइम से अगर कोई भी मिसमैच आपका पाया गया तो उसमें जो है आपका स्टूडेंट विल बी बुक्ड अंडर यूएफएम, आपका यूएफएम हो जाएगा, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यूएफएम क्या होता है। नेक्स्ट फिर बोला गया है कि स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू वियर एनी हेड, स्टूडेंट को कोई भी कैप वगैरह जो है या तो फिर ईयर प्लग एंड ऑल वो सब कुछ भी नहीं पहनना है। फिर इसमें बोला गया है पोर्टल विल ऑटो सबमिट योर पेपर एज सुन एज स्टिपुलेटेड एग्जाम टाइम इज ओवर, जैसे ही एग्जाम टाइम होगा उसके बाद आपका पोर्टल सबमिट कर देगा आपका ऑटो। फिर उसके बाद बोला गया कि इफ द कैंडिडेट हैज सबमिटेड द एग्जाम देन ही सी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम सेम एग्जाम। एक बार अगर एग्जामिनेशन सबमिट हो गया तो फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फिर इसमें बोला गया कि आप एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है तो वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। फर्स्ट वाला मतलब कंपलसरी नहीं था, आप अगर आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट सेकंड मॉक टेस्ट आपका कंपलसरी है। ठीक है, जो कि आपका 17 या 18 अगस्त को होगा। ठीक है, और जिसका जो डिजाइन रहेगा वो एग्जैक्टली आपके फाइनल एग्जामिनेशन के जैसा ही होगा, मतलब वो कंप्लीट आपका 2 आवर्स का होगा और वो 17 या 18 अगस्त को हो सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि आप लाइव अपडेट करने के लिए कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आती है नहीं आती है उस चीज़ से अपडेट रहने के लिए आप इनके ज्वाइन चैट को जो है वो इसमें शामिल हो सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि YouTube वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द RGPV भोपाल, RGPV भोपाल नाम का एक चैनल है जहां पे आपका एक YouTube वीडियो जो है अवेलेबल रहेगा। किसी भी टाइप का अगर हेल्प आपको चाहिए या तो फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि कैसा आपको दिखेगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा होगा उसके उस क्वेश्चन नंबर के पास आपको रेड कलर आएगा, जिस क्वेश्चन को आपने देख लिया वहां पे आपको येलो कलर आएगा, जिस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया उस क्वेश्चन नंबर पे ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, और करंट क्वेश्चन पे ब्लू कलर आएगा। तो ये था कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो मॉक टेस्ट में आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को ओके करने के बाद जैसे ही यहाँ पे टच करोगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उसके बाद फिर से आपका कैमरा ऑन होगा। अगर मैं अभी करूंगा तो फिर से कैमरा ऑन होगा और ये कैमरा मेरा फोटो क्लिक करेगा और यही जो पिक होगा वो एग्जामिनेशन में फर्दर, ठीक है ना, फाइनल एग्जामिनेशन में वो वेरिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और सेकंड जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में याद रखना कि 17 और 18 अगस्त को होगा और ये देना मस्ट है, ये बिल्कुल फाइनल एग्जामिनेशन के जैसा ही होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन का डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा फाइनल एग्जाम में होगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, होप यू लाइक इट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल सॉर्ट आउट। And for more such videos, please subscribe MS Tutorial. Thank you so much and good luck.